एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। पहला कार्ड आ गया हमारे पास। वी हैव गॉट जस्टिस। रीडिंग की शुरुआत जस्टिस से हुई है, न्याय से हुई है। कैसा जस्टिस एंजल्स? The word completion of a cycle and ending of a cycle। एक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेकन है, मतलब स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट में है। जो साइकिल एंड हो रही है वो बहुत सोच समझ के एंड की जाएगी और थर्ड पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक साइकिल एंड होगी जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव गॉट एम्प्रेस विद द डेथ कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक साइकिल एंड होगी और एक साइकिल की नई शुरुआत होगी। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन यहाँ पर है लिब्रा, वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज and we have all the signs because we have got word card। तो all air, water, fire, earth। जस्टिस का कार्ड क्यों आए एंजल्स? करंट एनर्जी में जस्टिस से रीडिंग की शुरुआत हुई है। हाई प्रीस्टेस, जस्टिस को मैनिपुलेशन ने क्लैरिफाई किया है, हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। कोई तो है जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है या करती है। आपके पर्सन स्टैंड लेने की एनर्जी में है। क्या सही है क्या गलत है इनको पता है और 7-7 की वाइब्रेशन है। तो ये अब न्याय करना चाहते हैं। जो सही है उसका साथ देना चाहते हैं, जो गलत है उसको अपने लाइफ से निकाल कर बाहर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं सब कुछ। इस समय पर इनको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, मतलब इनके अपनों के द्वारा इनको किसी न किसी के द्वारा भरा जा रहा है। इनको मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इनको आपके खिलाफ़ भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनके अपने बनते हैं और इनको अगर इन्होंने उनसे प्यार से डिस्कस किया कि यार मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चीज़ चल रहा है, चाहे वो अपने भाई से डिस्कस कर रही हों या कर रहे हों, बहन से डिस्कस कर रहे हों या किसी बाहरी दोस्त से डिस्कस कर रहे हों, ये जो लोग हैं ना वो इनको उल्टा आपके खिलाफ़ भड़का रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। उन लोगों के मन में ऐसा है कि नहीं, इन लोगों को अलग करना है। इनको जैसे इस तरह से भड़काया जा रहा है कि यार अपने काम धाम पे ध्यान दो, तुम्हारी लाइफ अटकी पड़ी है, तुम्हारा फोकस पूरा इधर चला गया है, तुम्हारे करियर में ध्यान दो, तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ में ध्यान दो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। इनको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ठीक है, हर इंसान को ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी एक को धोखा देकर ध्यान देना, किसी एक को धोखे में रख कर ध्यान देना, ये गलत है। तो इनको जो भी है आपको क्लैरिटी देनी चाहिए कि आखिर ये क्या चाहती हैं या क्या चाहते हैं। तो ये यहाँ पर न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ स्पेल्स। जो भी बर्डन है, जो भी इनके ऊपर बोझ है, जो भी इनको मैनिपुलेट या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे एंडिंग हो सकती है। इनके ज़ुबान से कुछ कड़वे शब्द भी निकल सकते हैं उन लोगों के लिए। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? क्यों इतना अकेला फील कर रहे हैं आपके पर्सन? कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनके लाइफ में। जैसा कि मैंने कहा, द वर्ड का कार्ड एंडिंग्स को दिखा रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए टावर आ गया। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और जब इंसान के लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो इंसान चाहता है कि वो अकेला रहे, वो सुकून ढूंढने की कोशिश करता है या करती है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है पता नहीं सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो मैं सही रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्या बताना चाहती है?
कार्मिक साइकिल्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका कुछ कर्मा एसोसिएटेड है पिछले जन्म से रिलेटेड। 7 ऑफ बून्स विद द हर्मिट। देखिए हर्मिट के बाद एम्प्रेस आई हैं और हर्मिट ने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन आइसोलेशन में है क्योंकि इनके लाइफ के कुछ कर्माज इनको ट्रिगर कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ ये एक्शन लेने की एनर्जी में है। डेथ का कार्ड क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, कैसा चेंज, प्लीज़ गाइड करें, कैसा चेंज। ये दोनों कार्ड में बंदा जो है सर पकड़ कर बैठा है। 7 ऑफ चैलेंजेस, 10 ऑफ चैलेंजेस एंड 6 ऑफ चैलेंजेस। यहाँ पर देखिए मूविंग ऑन की एनर्जी है। किन लोगों से? जो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, जो लोग इनके लिए सही नहीं हैं, जो लोग इनके लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, उन सब लोगों से आपके पर्सन स्टैंड लेने की एनर्जी में है। उन लोगों से आर्ग्यूमेंट हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कठोर शब्द यूज़ कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार ये एनर्जी आ चुकी। आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, कोई गोलमोल बातें नहीं होंगी यहाँ पर। हैंग्डमैन का कार्ड क्या बताना चाहता है? डेथ के बाद हैंगमैन आया है एंड हैंगमैन को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें ख़त्म होंगी गाइस, क्योंकि 2 अलग डेक है, ये अलग डेक है, ये अलग डेक है, कार्ड सेम आ रहे हैं। हर्मिट को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया, एम्प्रेस को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया, डेथ को हैंगमैन, हैंगमैन को डेथ ने। तो यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हुए नज़र आ रही हैं। वी हैव गॉट द वर्ड, वी हैव गॉट टेम्परेंस, वी हैव गॉट न्यू बिगनिंग, वी हैव गॉट प्लानिंग एनर्जी एंड एक्शन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए जो भी सिचुएशन में आपके पर्सन हैंग्ड है ना, वो सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो ये चाहते हैं और जिसके साथ ये चाहते हैं उनके साथ ही एक नई शुरुआत होगी। तो ये क्लैरिफिकेशंस बहुत ही क्लियर हैं और होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी रीडिंग से। जय हो शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? 5 कार्ड्स, इमीडिएट एक्शन। अगेन वी हैव गॉट मदर गायाज एनर्जी, वी हैव गॉट द यूनिवर्स कार्ड। और मदर गाया की एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो आपको बताना चाहती है, द वर्ड की एनर्जी है ये। तो डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है एंड यू कैन फील दिस वाइब्रेशन। पता नहीं, मुझे तो फील हो रही है, आपको हो रही है कि नहीं। और किसी कार्ड में ऐसी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, आप चाहे कैसे भी इसको कुछ भी कर लो। इसमें मुझे पता नहीं, मुझे फील होती है, आप लोगों को होती है कि नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती हिल गई मेरे रूम की। तुम आ चलो अंदर। नेक्स्ट, पैशन इग्नाइट, 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और ये जो नई शुरुआत है ये हार्ट चक्र ओपनिंग से होगी। मतलब आपके पर्सन अपने दिल को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर रहे हैं और आपके लिए सारे ऑप्शंस में से ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। बैलेंस की एनर्जी है, चीज़ों को बहुत बैलेंस कर लिया लेकिन अब ये बैलेंस नहीं करना चाहेंगे। अब ये होपफुल हैं कि चीज़ें जो भी हैं अब ये डिसीजन ही इनको लेना पड़ेगा। बहुत बैलेंस कर लिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लिए, बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए, बट इनको मिला सिर्फ स्ट्रेस। और अब ये कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। अब ये चाहते हैं कि इनकी जो भी लव लाइफ है, जो भी इनकी हार्ट स्पेस में जो भी पर्सन बैठा है या बैठी है, ये उसके लिए स्टैंड ले, उसके लिए एक्शन ले, उसकी तरफ बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड कार्ड। मदर गाया का मैसेज क्या है आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लिए? इट्स अ जजमेंट टाइम गाइस। विजडम, डिवाइन ने जितना विजडम देना था, जितनी उनको गाइडेंस देनी थी, उन्होंने दे दी है। रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब घर गृहस्थी बेस क्लियर हो रहा है। जजमेंट की एनर्जी है और यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग
जो जजमेंट होगा ये पास्ट लाइफ के कर्मा के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर मदर गाया का मैसेज है आपके लिए कि मदर गाया की तरफ से इनको जो भी नॉलेज दी गई है, जो भी विजडम दिया गया है, जो भी इनको इतने टाइम की अवेकनिंग जर्नी में इनको सिखाया गया है, उस पर अब सही निर्णय लेने की एनर्जी। अब ये कितना अवेकन है और कितना डिसीजन ये ले पाते हैं सही, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक साइकिल इनकी लाइफ में 100% एंड होने वाली है, क्योंकि 2-3 अलग डेक से सेम एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स टेक सम एंजल गाइडेंस। आज मैं इस डेक से लूँगी कुछ कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, कल मैंने बताया था कि महादेव ने एक 2 लाइन का एक ज्ञान दिया है मुझे, और वो लाइन मेरी ज़िंदगी बदल देगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो लाइन है। और अभी मैं उस लाइन को पूरी तरह से डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ, और डेफिनेटली जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी मैं उस लाइन को ऐसे बता नहीं सकती। लेकिन इतना ज़रूर जान लें कि जिस दिन भी मैं बताऊंगी आप में से कई लोगों की लाइफ बदल जाएगी, और अच्छा काम है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सही समय आने पर। देखते हैं, कई लोग पूछ रहे थे कि मैम बता दीजिए, हमें बता दीजिए, यूट्यूब पे मत बताइए, हमें बता दीजिए। ड्रीम कम ट्रू, थैंक यू। यहाँ पर देखिए ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू योर हार्ट्स डिज़ायर। मैं जो बोल रही थी कि मैंने सपना देखा और मुझे उसमें ऐसा मिला, एंड वी हैव गॉट ड्रीम कम ट्रू कार्ड, जो कि बहुत रेयरली आता है, जल्दी आता नहीं है। सो यहाँ पर भगवान करे आप सभी की डिज़ायर्स, आप सभी के ड्रीम्स जो भी हैं वो पूरे हो जाए। डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा जो कुछ भी होगा, सब कुछ डिसाइडेड है गाइस, सब कुछ डिसाइडेड है, एवरीथिंग। आप सिर्फ इस जन्म में बर्थ लेने के बाद जो कर्मा क्रिएट करते हो ना, उसका आपको आगे पीछे इस जन्म में या अगले जन्म में फल मिलता है। लेकिन अगर आप इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हो तो जो आपके पिछले जन्म के जो भी बैड कर्मास हैं ना, वो आपको उतना हर्ट नहीं कर पाते जितना आपको करना पड़ता है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भुगतना है इस लाइफ में, आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए हैं, बट अगर इस लाइफ में आप सही रास्ते पर हो, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपने लिए अपनी लाइफ में आप सही रास्ते पर हो, आप किसी का गलत नहीं कर रहे हो, भले आप किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो बट आप किसी का बुराई नहीं चाहते हो, तो जो लोग ऐसे हैं और जो कलयुग में, इस घोर कलयुग में जो लोग डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं, डिवाइन को मान रहे हैं, जान रहे हैं, उनके अंदर एक खौफ है कि हम गलत करेंगे तो डिवाइन देख रहा है। तो जिन लोगों को ये भरोसा है ना, उनको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है अशुभ, तो वो थोड़ी सी आपको एक ट्रिगर मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन देखिए कर्मा सबको फेस करना पड़ता है। भगवान को जब कभी भी लाइफ में, कभी भगवान को भी अगर किसी ने श्राप दिया है तो उनको भी धरती पर आकर उस श्राप को भुगतना पड़ा है। तो कर्म तो सबको भुगतना ही पड़ता है। अ स्टारी नाइट की एनर्जी है यहाँ पर। द बीमिंग एंड ग्लिसनिंग लाइट फ्रॉम द स्टार्स रिमाइंड यू दैट देयर इज़ होप फॉर योर फ्यूचर। आपकी लाइफ में आपकी जो यूनिवर्स है, जो आपके स्टार्स हैं, जो आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी अपनी लाइफ में होप मत खोना। आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती अगर आपकी कोई एक विश पूरी नहीं हो रही है, या आपके मन चाहे काम अगर नहीं हो रहे हैं, तो अपने लाइफ में होप मत खोना। क्योंकि जो काम नहीं होता है, हो सकता है कि उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बुराई उसमें छुपी हो और भगवान आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द गोल्डन स्टार्स, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इंस्पायर्ड एक्शन, वी हैव गॉट 2, 2, 3, 3 एंजल नंबर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कुछ एंजल नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ चल रही हों। आपके लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर में बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपकी लाइफ को एक सही रास्ता देंगे, वो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट में है। तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। स्पेशली 8-8 पोर्टल के बाद से आपकी वो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने लगेंगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।